पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज। लाहौर में बंद कामकाज, शहर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। ठोकर, बाबू साबू और शाहदरा समेत अहम चौराहों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मोटरवे भी बंद। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। बच्चे, बूढ़े, खवातीन पैदल चलने पर मजबूर। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी। शाहदरा चौक में वाटर कैनन भी मौजूद। मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी बंद रही। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र बत्ती चौक में पुलिस की भारी नफरत तैनात। नाके लगा दिए गए। शाहदरा जाने वाली तमाम सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस की भारी नफरत तैनात। जिला कचहरी चौक से दरबार की जानिब आने वाली सड़क बंद। हुसैन चौक से लिबर्टी की जानिब जाने वाले शाहराह पर कंटेनर। टोल प्लाजा मुस्तफाबाद कंटेनर्स लगाकर सील। जमान पार्क जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड की तरफ ट्रैफिक रवा दवा है। रायमंड, फिरोजपुर रोड और गज्जू मत्ता भी ट्रैफिक के लिए खुले हैं। लाहौर रिंग रोड की तमाम इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद है। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र शहर में जुज़वी तौर पर इंटरनेट सर्विस बंद। मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया ऐप्स न चलने की इतलात। शहर में पहली बार वाईफाई इंटरनेट सर्विस भी डाउन होने की इतलात मौसूल। जौहर टाउन, गार्डर टाउन, गड़े शाहू, एबट रोड और दीगर इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। गंडापुर जो है उसने ऐलान किया था कि जी वो सवाबी से निकलेंगे। अभी मैंने तो देखा थोड़ी देर पहले शायद डेरा इस्माइल खां, अभी तक उनको ये नहीं पता वो निकलेंगे कहाँ से। जो बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया था, जो उन्होंने एक झूठ गढ़ा जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश की। मुस्लिम उम्मा के हमारे एक बड़े दोस्त मुल्क को जिन घटिया बातों के ऊपर उन्होंने जो है वो उनको ब्लेम करने की कोशिश की। बुशरा बीबी मत करके ये बता दे कि अल्लाह के घर में पीटीआई के झंडे और सियासी नाराबाजी करवाने का हुक्म किसने दिया था। बुशरा बीबी ने झूठ गढ़ा और कौम को शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश की। सऊदी अरब को घटिया बातों से ब्लेम गेम करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली बुशरा बीबी, बताएं अल्लाह के घर झंडे लहराने का हुक्म किसने दिया? मस्जिद नबी में नारे किस जगह लिखा हुआ है? दीनदार खातून सवालों के जवाब दें। अल यमीन गंडापुर की अदम मौजूदगी में बुशरा बीबी डिफेक्टिव वज़ीर आला होंगी। करम में आज तो फायरिंग से फिर 12 अफराद जाँ बहक हुए। पिछले 3 रोज में झड़पों के दौरान 175 अफराद जाँ बहक और 80 से ज्यादा जख्मी हुए। केपी हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, एहतजाज के लिए आए मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार हो रहे हैं। कल F10 स्टूडियो अपार्टमेंट से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। वो जहादी आज के फितना मार्च में शरीक होने थे। ये ग्रोह जो बार बार धरनों की कॉल्स देता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 2014 में इन्होंने पार्लियामेंट पे यलगार की। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न की इमारत को यलगार करके तबाह बर्बाद कर दिया। और 9 मई को इस जमात ने वो कुछ किया कि जो आज तक पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम भी करने का नहीं सोच सकती थी। 9 मई के बाद इस ग्रोह से किसी खैर की तवक्को रखना, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा रिस्क है कि उसे नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान कोई आम मामूली मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, एक सियासी जमात बार बार पाकिस्तान में इंतशार फैला रही है। इंतशार और खलल डालना पाकिस्तान की मैशत को कमज़ोर करना है। इस जमात ने PTV और पार्लिमान पर हमला किया। हुकूमत ने इस जमात को ढील दी तो उन्होंने 9 मई कर डाला। मखसूस जमात का तर्ज अमल है आए रोज एहतजाज करें। बानी PTI केसेस में गिरफ्तार है, उनका मामला अदालतों में है। इंतजामी अमूर में बानी PTI को रिहा करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं पूरा पंजाब बंदिश का शिकार है। हुकूमत सियासत और आइन को खत्म करना चाहती है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत हैं। सऊदी अरब के हुक्मरान बाशऊर हैं। अंदरूनी सियासी बिगाड़ को पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात के बिगाड़ का जरिया ना बनाया जाए। पारा चिनार में फसादात खौफनाक सूरत हाल से दो चार हैं। हुकूमत की मुकम्मल नाकामी आवाम के लिए अजाब है। बागों के शहर में स्मोक का राज बरकरार, दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। सूबाई दारुल हुकूमत में सूबाई एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 तक जा पहुंचा। पोलो ग्राउंड का इलाका स्मोक से सबसे ज्यादा मुतासिर, AQI 661 तक जा पहुंचा। मराती बली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 513, DHA फेज 5 के इलाके में फजाई आलूदगी की शरह 437 रिकॉर्ड। वेलेंशिया टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 431, शिमला पहाड़ी के इलाके का AQI 425 तक जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट की 9वीं बरसी पर इजहार अकीदत। मरियम मुख्तार के जज्बा शहादत को खराज तहसीन मरियम नवाज बोली। मरियम मुख्तार ने साबित कर दिया कि तामीर और दिफा वतन की काविशों में बेटियां किसी से कम नहीं। मरियम मुख्तार ने तैयारे को आबादी पर गिरने से बचाकर कुर्बानी की लाजवाल मिसाल पेश की। शहीद मरियम मुख्तार जैसी बेटियां हर कौम का फख्र होती हैं। कौम की हर बेटी पाकिस्तान का फख्र है। रावलपिंडी में CTD से मुकाबले में मारे जाने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त होगी। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अनस के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना अल ख्वारिज से था, जो रावलपिंडी में बुरी तबाही फैलाना चाहते थे। मारे गए दहशतगर्द KP में पुलिस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस सुल्तान तनवीर की साहबजादी की शादी की तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की खुसूसी शिरकत। जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस चौधरी इकबाल की भी शिरकत। जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस असरद जावेद खराल और जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तरात और साफ समेत सीनियर वकला समाजी शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। पंजाब पुलिस के बीमारों के शिकार एहलकार और उनके अहल खाना को TB अखराजात के लिए 24 लाख रुपए जारी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मेहदी को टांग की मेजर सर्जरी के लिए 9 लाख, लेडी कांस्टेबल सोनिया अख्तर और लेडी कांस्टेबल नाहिद सलीम को 3-3 लाख रुपए दिए गए। DSP राजा फयाजुल हक को 2.5 लाख, सब इंस्पेक्टर को 2, सब इंस्पेक्टर शाहिद महमूद और सेंट्री वर्कर सैयद जुल्फकार अली को 1-1 लाख रुपए जारी। रिटायर्ड इंस्पेक्टर मंजूर अहमद और सब इंस्पेक्टर खातून को 1-1 लाख रुपए दिए गए। छुट्टी के रोज भी गिरां फरोश काम पर सब्जी और फल गरीब की पहुंच से दूर। प्याज 200, टमाटर 320, लहसुन 780, अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 170, लीमू 100 रुपए, आलू 160, करेले 150, गोभी 150, शिमला मिर्च 250 रुपए की किलो हो गई। केला दर्जा अव्वल 150 रुपए का दर्जन, अनार 780, अंगूर 450, पपीता 380, सेब 320 और अमरूद 150 रुपए में दस्तयाब। 2 दिन की कमी के बाद ब्रायलर की कीमत में इस्तेकाम। मुर्गी गोश्त 475 रुपए किलो पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 314, परचून रेट 328 रुपए फी किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत भी 345 रुपए दर्जन पर बरकरार। पेटी 10,230 रुपए में फरोख्त। फूड अथॉरिटी का बस अड्डों पर नाकिस अशियाए फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। सुबह भर में 1300 से ज्यादा टक शॉप्स और फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 1 फूड पॉइंट बंद, मुकदमा दर्ज। 209 फूड पॉइंट्स को 24,60,500 रुपए के जुर्माने आए। 250 लीटर गैर म्यारी एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स और 140 किलो से ज्यादा नाकिस अशिया तल्फ। 995 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। 4 फूड सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए।
शाहदरा टाउन पुलिस की कार्रवाई। गली में बैठकर सरेआम सुटेबाजी करने वाले 8 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से दाव पर लगी 1,60,000 रुपए रकम, मोबाइल और ताश के पत्ते बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में अमीर, हमजा, हारिस, अदनान, अली रजा और उमैर समेत दीगर शामिल। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज के पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 120 रन का हदफ दे दिया। अफगानिस्तान के कप्तान अब्बासन ने 44 रन बनाए। शराफत ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 180 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश के आरिफ हुसैन ने 54 रन की इनिंग्स खेली।